नमस्कार। आज के क्लास में 5 क्लास के लेसन 1 यूनिट 1 के लेसन 1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेसन 1 का टॉपिक है ग्लोब। इसका नाम के बगल में, लेसन के नाम के बगल में ही आपका इसका परिभाषा दे रहा है। ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि मॉडल कहने का मतलब होता है कि किसी वस्तु को विशेष रूप से समझाने के लिए उसके बदले कोई छोटी आकृति का वस्तु का उपयोग करना। ठीक है, तो मॉडल होता है। तो पृथ्वी को तो हम मान लीजिए कि उसको समझने के लिए उसके प्रतिरूप का उपयोग किया जाता है, वही आपका ग्लोब होता है। अब आएंगे आपके पाठ के अनुसार जानेंगे कि आखिर ग्लोब होता क्या है, तो समझेंगे। तो अर्थ इज, आपका लेसन बता रहा है अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो इट हैज़ स्लाइटली डिजॉर्टेड शेप लाइक एन ऑरेंज। ये लगभग जैसे संतरा, आप लोग हर आदमी संतरा देखे होंगे। संतरा में क्या देखे हैं? तो उसके दोनों सिराओं पे जो उसके मध्य में होता है चिपटा हुआ होता है। तो सेम वैसे ही पृथ्वी जो है दोनों सिराओं पे चिपटा हुआ है। ठीक है। इट हैज़ लार्जर सरकमफ्रेंसेस एंड डायमीटर एट द इक्वेटर। और इक्वेटर पे भी हम चर्चा करेंगे। इक्वेटर जो होता है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा लाइन, आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने डायमीटर पढ़ा होगा। डायमीटर होता है यानी कि सरकमफ्रेंसेस, यानी कि परिधि जो होता है वृत्त का, गोल किसी भी आकृति का, तो दो बिंदुओं को एकदम बीच के बिंदु से होते हुए जो मिलाता है वह सरकमफ्रेंसेस होता है। सरकमफ्रेंसेस के दो बिंदु को केंद्र से होते हुए मिलाता है, वह डायमीटर होता है। लेकिन इस आपके ज्योग्राफी के माध्यम से उस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है। द पोल्स ऑफ अर्थ आर एक्सक्यूज्ड क्रिएटिंग ए स्लाइट वर्ग अराउंड द इक्वेटर। और लगभग जो इक्वेटर के सामने जो जगह है वह आपका लगभग उठा हुआ होता है। अब आते हैं हम फाइनली इसके डिफिनीशन पे। तो ए मॉडल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एड्स आवर अंडरस्टैंडिंग टू स्टडी द अर्थ वी हैव टू ऑब्जर्व मिन्यूटली ए मॉडल ऑफ अर्थ, इट इज़ कॉल्ड ग्लोब। हर वस्तु को समझने के लिए उसका छोटा रूप देखा जाता है, और उसी प्रकार से हम भी पृथ्वी को भी समझने के लिए एक छोटे से मॉडल का उपयोग करते हैं, जिसे ग्लोब कहा जाता है। अब समझेंगे आगे हम ग्लोब में कि आखिर ये क्या होता है। देखेंगे ये जो चित्र है ये ग्लोब है, और ये आपका क्या बोलते हैं, स्पेस का पिक्चर है अर्थ का। तो लगभग इन दोनों में समानता है, लेकिन ये इसे देखना संभव नहीं है। इसे हम अपने घर में आसानी से देख सकते हैं। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में लोग ये सोचते थे कि पृथ्वी जो है सतहनुमा है, एकदम, यानी कि बराबर है, हर तरफ एक जैसा है। और लेकिन जब 1519 में फर्डिनांड मैगेलन ने एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे, उन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी जो है वह सरकमफ्रेंसेस है, यानी कि वह गोल है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, आप लोगों का अगला पॉइंट देखेंगे। लेसन का अगला पॉइंट इसमें समझेंगे। अब देखेंगे इसमें आखिर होता क्या क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि अर्थ जो है वह 4 क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके ऊपर जाना है। तो अर्थ जो होता है अपने अक्ष पे, अब अक्ष की बात आती है, आप लोग हर आदमी लट्टू खेले होंगे, तो उसमें बीच में एक कील होता है। तो वो क्या होता है, वह उसके ऊपर लट्टू जैसे घूमती है, वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पे, यानी कि दोनों तरफ एक मध्य में पॉइंट सा लगा होता है, जिसके सहारे वह ईजिली घूमता है। द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द अर्थ, द नॉर्दर्न एंड साउदर्न एंड एक्सिस वेयर द एक्सिस मीट्स surface is called a north pole and south pole respectively। और जहाँ तक कि हम बात करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा चित्र में, फिर चलते हैं पिछले पेज पे।
इसमें देखेंगे दो बिंदु है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये दोनों पोल्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पोल्स के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सरफेस जो होता है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और चलिए। इसके अलावा दोनों सिराओं को एक्सिस, दोनों सिराएं एक्सिस से होती है और दोनों आर्क को नॉर्थ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ ध्रुव के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे हम सरफेस के बारे में जानते हैं। सरफेस यानी कि जो धरातल है अर्थ की, वह क्या है। तो हम जानते हैं कि अर्थ पे दो प्रकार की ही जगह है, एक पूरा पानी है और धरातल है। तो इसमें कितना जल उपलब्ध है, तो ये देखेंगे 71% ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी के हिस्से का लगभग 71% पानी है। ठीक है, जो कि ओशियंस के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा 29% लैंड है, जिसमें बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। और 71% वाटर होने के कारण अर्थ जो है स्पेस से ब्लू दिखता है, जिसके कारण अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। अब देखिए वाटर बॉडीज जो हैं अर्थ पे, वाटर बॉडीज जो हैं उन्हें हम ओशियन के नाम से जानते हैं। ओशियन यानी कि महासागर। और जो बचा हुआ भूभाग है यानी कि जो धरती है, उसको हम लैंड मैसेज जो है उसको हम कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे हमारे पृथ्वी पे लगभग 7 कॉन्टिनेंट हैं, यानी कि 7 महादेश हैं, यानी कि मतलब इनको 7 भागों में बांटा गया है। जो धरातल वाला क्षेत्र है उसको 7 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम मुख्यतः इस प्रकार से हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं, एशिया जो है इनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा, और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे कौन कौन से ओशियंस हैं। तो ओशियंस हम देखेंगे, लगभग ओशियंस भी 5 हैं: द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन एंड एंटार्क्टिक ओशियन। ध्यान देंगे, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है एंड अंटार्कटिक ओशियन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब समझते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं ग्लोब के चित्र पे। ग्लोब के चित्र पे थोड़ा सा आएंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास भी ग्लोब होगा या नहीं होगा नहीं बता सकते हैं। देखेंगे ग्लोब के चित्र में, इसमें 2 प्रकार की लाइनें खिंची हुई होती हैं, एक ऊपर से लेकर के नीचे तक और एक दाहिने से लेकर के बाएं से लेकर के दाहिने तक। तो जो लाइंस दाहिने से लेकर के बाएं की ओर खिंची हुई होती है वो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं। जो लाइंस दाहिने से लेकर के बाएं की ओर खिंचा हुआ होता है वो लैटिट्यूड्स होते हैं, और जो लाइंस नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक खिंचा हुआ होता है वो लॉन्गिट्यूड्स होता है। तो और इनके मिडिल में, दोनों के मिडिल में एक सबसे बड़ी जो लाइंस होती हैं, तो लॉन्गिट्यूड के सबसे बड़े लाइन को इक्वेटर कहते हैं, और लैटिट्यूड के सबसे बड़े लाइन को इक्वेटर कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड के सबसे बड़े लाइन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये लाइंस जो एक दूसरे को हर एंगल पे कहीं ना कहीं 90 डिग्री के कोण बनाते हुए काटते हैं, इस 90 डिग्री के कटे हुए स्थान को अर्थ ग्रिड के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी भी जगह के लोकेशन में हमें बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा अब लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या संबंध है, इसमें भी हम जानेंगे।
तो लॉन्गिट्यूड का और हर जो पॉइंट्स हैं और लैटिट्यूड एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वहाँ पे हर 4 डिग्री पे लगभग 1 मिनट का अंतर होता है, 1 घंटा का अंतर होता है। इसी प्रकार से ये हमें टाइम में भी मदद करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और जो टाइम जो होते हैं एक दूसरे को आते हैं एक पॉइंट पे, और इसके लिए हम आपको बता दें हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के मूव होने पे समय 1 घंटा बदलते रहता है, और हर 4 मिनट यानी कि 1 डिग्री में लगभग 4 मिनट बदलता है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और जो मुख्य 0 डिग्री पे टाइम होता है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे टाइम होता है, उस टाइम को हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जिसके हिसाब से हम अपने यहाँ की जैसे इंडिया का जो है लगभग 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है समय, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम। अब आएंगे टाइम जोन्स के बारे में, यानी कि टाइम जोन्स कितने होते हैं। तो लगभग हम जानते हैं यू हैव स्टडीड फॉर द 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड देयर डिफरेंसेस 1 आवर, यानी कि हर एक दूसरे जगह का अगर अंतर 15 डिग्री होगा मैप पे, तो उस दोनों की जगह के समय में अंतर 1 घंटे का होगा। इसी प्रकार से पृथ्वी के टाइम जोन्स को 360 में बांटा गया है, और इसी प्रकार से हर जगह का समय में अंतराल होता है, हर जगह का समय अलग अलग होता है। अब आते हैं डेट लाइन के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन होता है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑल द कंट्रीज हैव फिक्स्ड ए बाउंड्री लाइन कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। और बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए उसको निपटाने के लिए हर देश इंटरनेशनल डेट लाइन को फॉलो करता है, और इट फॉलोज 180 डिग्री मेरिडियन। और ये जो लॉन्गिट्यूड है, मेरिडियन उसको बोला जाता है, तो जो लॉन्गिट्यूड है उससे 180 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड को फॉलो करता है। इसके अलावा जो whenever anybody crosses this line toward east or to west and west to east, he or she adjusts the day and date accordingly। और इससे अगर कोई पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है या पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, तो उसके हिसाब से अपने आप अपना समय एडजस्ट कर सकता है। अब आगे आते हैं, हमने पूरे लेसन के मुख्य बिंदुओं को बता दिया है, और आपका वर्क बनता है कि आप इस लेसन को फिर से शुरू से पढ़ेंगे। अगर कहीं आपको कन्फ्यूज़न होता है तो दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करेंगे अपने टीचर से और उनसे जानेंगे। अगर वो भी नहीं बता पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से आपको उसका उपाय लेकर के आपसे बात करेंगे। इसके अलावा अब मान लीजिए कि हम तो आपको पढ़ा दिए, अब इसके लिए आपको घर पे भी कुछ काम करना पड़ता है, तो पढ़ेंगे आप इस लेसन को फिर से एक बार पूरी तरह पढ़ेंगे। जो कन्फ्यूज़न होगा उसको पेंसिल से मार्क करेंगे, और उसको मार्क करने के बाद आप टीचर से संपर्क करेंगे। टीचर से संपर्क करने के बाद या तो आप व्हाट्सएप से फ़ोटो खींच करके सेंड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं टेस्ट योर नॉलेज। अपने ज्ञान को चेक कीजिए कि आपने कितना पढ़ा, हमने कितना पढ़ाया, और इन सारे चीज़ों को आप अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे, ताकि जब आप मिले स्कूल खुलने के बाद तो आपका कॉपी प्रिपेयर होना चाहिए। तो समझेंगे अब इसे आप घर पे इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे। और क्वेश्चन ए, उसके बाद बी है फिल इन द ब्लैंक्स इसको, और सी है ट्रू और फॉल्स, डी है मैच द फ्लोइंग, और ई है आपका 1 वर्ड और 2 वर्ड्स। यहाँ तक आप करेंगे। इसके आगे फिर हम अगले वीडियो में समझाएंगे, उसके बाद आपको फिर बताएंगे। ओके, धन्यवाद। और पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।